महाराजा बलि के पास पहुंचते हैं, दो पैर में त्रिलोकी, तीसरा पैर महाराजा बलि के मस्तक पर। चाहता था स्वर्ग, लेकिन भगवान ने पाताल लोक का राज दे दिया। भगवान ने वहां जाकर के चौकीदारी भी करी और माता लक्ष्मी जाकर के भगवान को लेकर के आती है। कथा प्रसंग बहुत बड़ा, पर हम लोगों ने बड़े संक्षेप में समझा। इसका भाव यदि एक शब्द भी हम हमारे मन में धारण कर लेंगे तो हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। आइए साहब, भगवान श्री राम प्रकट होते हैं और परमात्मा अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हुए वन में जाकर के सबका उद्धार, अपने भक्त का उद्धार, केवट का, सबरी का, सबका उद्धार करते हुए महाराजा रावण का उद्धार करते हैं और आकर के राम राज्य की स्थापना करते हैं। अब हम भगवान श्री कृष्ण की ओर, कथा की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ 1 मिनट है और 1 मिनट में भगवान का जन्म हो जाएगा। क्योंकि भगवान का जन्म तो बहुत पहले हो चुका। कथा में तो हम मनाते हैं साहब उत्सव, ठीक है ना, सबको मालूम है। नहीं, कथा हर जगह सुनते हो आप, कहीं ना कहीं जाते हो, सुनते ही हो आप। भगवान अवतार कब लेता है? जब पाप बढ़ता है, जब जब हो ये धर्म के हानि, जब धर्म की हानि होने लगती है तब भगवान आते हैं। और फिर परमात्मा किस रूप में आते हैं? तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, शरीर धारण करके परमात्मा आते हैं साहब, है ना, भक्तों को सुख पहुंचे। अब देखो, महाराजा कंस का पापाचार बढ़ा, अत्याचार बढ़ा, सब लोग घबराने लगे, स्तुति करने लगे, तो भगवान ने आश्वासन दिया, चिंता मत करना, समय आने पर मैं अवतार लूंगा। भगवान के समय का, जन्म लेने का समय निश्चित किया गया। भादु विधि अष्टमी दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र को, रात्रि 12 बजे। अब देखो साहब, एक महल के अंदर, एक जेल के अंदर, अंतर देखो आप, एक रात्रि 12, एक दिन के 12 बजे, आया कि नहीं? एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। बड़ी कृपा है भगवान की। आगे चर्चा करेंगे कल इस विषय पर अपना, है ना, और अभी तो उत्सव मनाना है। महाराजा कंस को किसी ने कह दिया, भैया कन्यादान कर दे। कन्यादान से बड़ा कोई दूसरा दान नहीं होता, याद रखना साहब। भूमि दान, स्वर्ण दान, इन सबसे बड़ा दान है तो कन्या दान। और जिसने कन्यादान किया है उसको मिलता है साहब, बहुत कुछ मिलता है। आज भी कर रहे हैं कई लोग। महाराजा कंस ने देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया, कन्यादान किया, विदा करने जा रहा था, आकाशवाणी हुई, हे महाराजा कंस, जिस बहन का तूने अभी अभी पाणी ग्रहण संस्कार किया है, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। महाराजा कंस ने तलवार निकाल ली, केस पकड़कर मारने लगा। वहां पर वसुदेव जी ने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हो, अभी अभी पाणी ग्रहण संस्कार और मार रहे हो आप, और देवकी से खतरा थोड़ी है, खतरा तो 8वें गर्भ से है ना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, देवकी की जितनी भी संतान होगी एक एक करके तुम्हें ला कर दूंगा। लेकिन फिर भी महाराजा कंस ने उनको जेल में डलवा दिया, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी। समय आने पर एक बेटे का जन्म हुआ। वचन अनुसार कंस के पास लेकर के गए। कंस को दया आई कि इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, 8वें से उसको दया आ गई। नारद जी ने सोचा, यदि पापी भी दया करने लग गया तो भगवान अवतार कब लेगा। ये नारद जी चले, जाकर के कंस को कहा, ए कंस, तू मेरा परम मित्र है, मैं तेरा हितैषी बन करके आया हूँ। स्वर्ग में तो देवता लोग योजना बना रहे हैं तुझे मारने की, मैं सुन करके आया हूँ मेरे कानों से कि वो नारायण बड़ा चमत्कारी है, पहले को भी 8वां समझ सकता है, 8वें को पहला बना दे, सब कुछ वो कर ले, फिर क्या करूं, मार दूं। नारद जी ने सोचा, मैं क्यों कहूं, इतना कह करके नारद जी अंतर ध्यान हुए। इसने साहब उस पुत्र को बुलवाया, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 को मृत्यु के घाट उतारा, 7वें को रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, 8वें के रूप में भगवान आए। महाराजा कंस के जेल के अंदर प्रकाश बढ़ने लगा, प्रकाश बढ़ने लगा। धीरे धीरे समय का इंतजार किया गया, बोलो इंतजार किया। भादु विधि अष्टमी आई और जिस दिन अष्टमी थी उस दिन सभी साधु संत महात्मा भगवान का ध्यान करने लगे। मंद मंद साब हवा चलने लगी, काली घटा छाने लगी। धीरे धीरे इंद्र देवता भगवान का स्वागत करने लगे और रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण महाराजा कंस की जेल के अंदर प्रकट हो गए। बोल गोविंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब वसुदेव जी भगवान को सूपड़े में रख करके नंद भवन की ओर रवाना हुए। अब हमारे बीच में भी
वसुदेव जी भगवान को लेकर के आएंगे, तो आप सभी को बड़े भाव से प्रेम से भगवान का स्वागत करना है।